हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि स्टैटिकल फिजिक्स से रहने वाले हैं और गेट 2024 या नेट जून 2024 के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये इम्पोर्टेंट फार्मूले डिज़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहला जो एंट्रोपी का फार्मूला है उसको आप S बराबर KLN ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। जो यहाँ पे एंट्रोपी है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की पालना करता है, तो ये एडिटिव इन नेचर है, तो इसको S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको एंट्रोपी है इसमें आपको K है, K क्या है आपका वोल्टेज मान कांस्टेंट है, ओके। और ओमेगा आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है जिसको आप ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। ये ऊष्मागतिक जो प्रायिकता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, ये 4 टाइप की होती है। इसके टाइप्स हैं यहाँ पे ओमेगा सी डी का मीन्स क्या है, क्लासिकल डिस्टिंगाइसेबल, ऐसे पार्टिकल्स जिनमें आप क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो, डिस्टिंगाइसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है GI की पावर है NI। यहाँ GI क्या है, NI क्या है, ये साइड में लिखा हुआ है। GI आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्षकों की संख्या है। NI आपका है नंबर ऑफ फेज पॉइंट, कला बिंदुओं की संख्या, ओके। जो ओमेगा CI है, C का मीन्स हो गया क्लासिकल, I का मीन्स है इंडिस्टिंगाइसेबल, जिनमें आप विभेद नहीं कर सकते हैं, अविभेद पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो GI की पावर है NI और इसमें आप डिवाइड लगाएंगे NI फैक्टोरियल का। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास ओमेगा CD का फॉर्मूला यदि आपको याद है GI की पावर NI, यदि इसी फॉर्मूले में आप NI फैक्टोरियल का भाग लगा दोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा CI, ठीक है। ये आप रिलेट कर सकते हो। अगला है आपका ओमेगा BE का मीन्स है बोस आइंस्टीन। ये फॉर्मूला बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में लागू किया जाता है, ठीक है। और मैं वैसे आपको बता दूं कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स होती क्या है। ये जो है बोसोन कणों के लिए लागू होती है, बोसोन कणों के लिए लागू होती है। पहली बात, बोसोन बेगण कण होते हैं जिनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, वो क्या होती है, S बराबर 0 1 2 डॉट 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 ये सब होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसा आप कह सकते हो। ये पाउली का जो अपवर्जन नियम है, पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसकी पालना नहीं करता है, ओके। ये आपका बोस वाला, ठीक है। और इसमें जो परिभाषित फलन होता है उसको हम जैसे कि F माइनस का R बराबर FR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। फोटोन, ग्रेविटोन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा मैं बात करूँ फर्मी डिराक स्टैटिक्स का। फर्मी डिराक वो पार्टिकल हैं जो फर्मियोन कणों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। ये सांख्यिकी कहलाती है फर्मी डिराक सांख्यिकी। फर्मियोन कणों, जो फर्मियोन कण है आपके फर्मी कण, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या आपको मिलेगी, आपको S बराबर यहाँ पे मिलेगा आपको 1/2 3/2, मतलब ये एक P/Q के फॉर्म में मिलेगी आपको 1/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगी। और मैंने बोस आइंस्टीन का बताया था कि 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है। ये पाउली जो अपवर्जन नियम होता है, पाउली अपवर्जन नियम, उसकी क्या करता है, ये पालना करता है। फर्मी डिराक ये पालना नहीं करेगा ऊपर वाला। इसमें जो परिभाषित फलन होता है वो प्रतिसम्मित होता है। इसमें कैसा होता है, प्रतिसम्मित होता है, ठीक है। और इस ऊपर जो बताया था इसमें कैसा होता है, सम्मित। जो मैंने F माइनस का R बताया था वो बराबर FR के, वो इसमें लागू होता है, ठीक है। और इसके हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गया, टायोन हो गया, म्यून हो गया, ये सभी क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फर्मी कण के। तो अब देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में क्या दिया है, NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल और GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और यदि फर्मी डिराक की हम बात करें, इसमें क्या होता है, GIC/NI, ठीक है, GIC/NI, ये आपको देखना है, ठीक है। कर पाओगे, इसको खोल लेना। कैसे खोलोगे इसको, फैक्टोरियल में GI अपॉन में फैक्टोरियल में क्या करोगे आप, इसको ओपन कर लेना, NI फैक्टोरियल और GI माइनस NI, ये आप कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा ना। ये सभी फॉर्मूले आपको करने हैं याद। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपका
पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन जिसको आप बोलते हो, और इसको आप जेड से निरूपित करते हो, डिनोट करोगे किससे, जेड से, कैपिटल जेड। जेड बराबर है यहाँ पे समेसन, ये आई है, और जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई। बीटा जो होता है वो 1/kt की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और इसको हम क्या है, फेज स्पेस की बात करते हैं तो फेज स्पेस में इसको हम रिप्रेजेंट करें, एक तो आपके हो जाएंगे स्थिति के और एक हो जाएंगे आपके संवेग के। तो स्थिति और संवेग की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/h की पावर हो जाएगी 3n, ये 6 इंटीग्रेशन यहाँ पर लगेंगे, और एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा h डी क्यू पी और डी क्यू क्यू, ठीक है, ये आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने 6 उसमें लिखे हैं ये फेज स्पेस में, ठीक है। अगली बात है स्टैंडर्ड फार्मूला इन इंटीग्रेशन, मतलब ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का। यदि आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए, मतलब आप इसको हल करोगे जब बाद में, मतलब कोई आया आपके पास क्वेश्चन और हल कर रहे हो आप, और ऐसी फॉर्म बन जाए कि -∞ से +∞ एक्सपोनेंशियल माइनस का α(x² + βx और dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन है √ में π/α एक्सपोनेंशियल b²/4α। वैसे आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं जो आप याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेकंड, एक ये भी आता है कि -∞ से +∞ x² एक्सपोनेंशियल माइनस का ax dx, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो n⁴ में a⁴n+2, ठीक है। अब आओ अगली बात पे। अगली बात देखिए, सबसे पहला है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को आप F बराबर लिखते हो -kT ln z, इनका कोई इलाज नहीं है, आपको याद ही रखनी पड़ेंगे। फ्री एनर्जी बराबर F बराबर -kT ln z। इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको U से व्यक्त करते हो, U बराबर -del/del ln z। स्पेसिफिक हीट की हम बात करें, CV बराबर ΔU/ΔT कॉन्स्टेंट ऑफ V, यहाँ पर V क्या है, कॉन्स्टेंट है। और एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट की हम बात करें तो M मैग्नेटाइजेशन, M क्या हो जाएगा, -del/F/del V कॉन्स्टेंट ऑफ क्या है, टेम्परेचर T, ठीक है। अगला है आपका ससेप्टिबिलिटी, इसकी बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की, इसको देखो ये जाई से हमने बनाया है, ये ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पर साइन है बराबर del M/del V, ओके। अब del Q बराबर dQ - dW, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, वो आप इसको कहते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। du बराबर dQ - dW, ठीक है। तो यहाँ पे du ये इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे dQ को लग सकते हो आप TDS और dW को लग सकते हो PdV, तो माइनस का PdV, ओके। फ्री एनर्जी जो है उसको आप F लिखते हो, F बराबर U - TS, इससे रिप्रेजेंट करते हो U - TS। एंथैल्पी जो होती है वो H बराबर U + PV होती है। और गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसको बोलते हो, वो G बराबर H - TS होती है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इन सभी को याद कीजिए, ऑलवेज आपको रिमेंबर रहे, ठीक है। यहीं से ही आपके ये क्वेश्चन से भी लग जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। और ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।